राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित महाराष्ट्र गौरव रथ यात्रा का शुभारंभ नागपुर शहर से हुआ। रथ यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से की गई, जिसके बाद नागपुर शहर की टेकड़ी मंदिर और प्रमुख धार्मिक स्थलों की पावन मिट्टी और नागपुर ग्रामीण के प्रसिद्ध रामटेकगढ़ मंदिर परिसर की पवित्र भूमि को एकत्रित किया गया। वीओ इस यात्रा का उद्देश्य महाराष्ट्र भर के पवित्र स्थलों की मिट्टी और जल को एकत्र कर मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित होने वाले महाराष्ट्र गौरव महोत्सव में एक साथ मिलाना है। इस महोत्सव का आयोजन आगामी 1 मई को किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र की 65 जिलों से एकत्रित मिट्टी और जल का संगम होगा। इस रथ यात्रा में राज्य भर के महान संतों, महापुरुषों और क्रांतिकारियों के स्मृति स्थलों की पावन मिट्टी और जल को सम्मान पूर्वक एकत्र किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में पिरोना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहराध्यक्ष प्रशांत पवार, जिलाध्यक्ष शिवराज बाबा गुजर और कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर सहित कई प्रमुख पदाधिकारी इस आयोजन में उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुनील तटकरे साहब की ने ये महाराष्ट्र गौरव रथ यात्रा एक महाराष्ट्र दिन 1 तारीख को हम लोग मुंबई में पूरे महाराष्ट्र की संस्कृति को लेके एक बहुत बड़ा 4 दिन का वहाँ प्रोग्राम करने वाले कि महाराष्ट्र में क्या क्या है, महाराष्ट्र में नदी कितनी है, महाराष्ट्र में हमारे धार्मिक स्थल कितने हैं, हमारे महाराष्ट्र में सांस्कृतिक क्या बोलते हैं अपन उसको, ऐतिहासिक स्थल भी है। तो ये सब चीज़ें का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन वर्ली में जंबोरा मैदान में हम लोग करने वाले। इसलिए पूरे विदर्भ में से यानी पूरा विदर्भ यानी पूर्व विदर्भ में से 6 भी जिले के लोगों को हमने नागपुर में बुलाया है। वो अपने अपने जिले से माटी और अपने अपने जिले से जल लेके यहाँ नागपुर आएंगे और नागपुर में बरडी में 6 बजे हम लोग उसका समारोह करके वो यात्रा सेवाग्राम भेजेंगे और सेवाग्राम से 29 तारीख को सुबह या दोपहर को वो मुंबई के लिए रवाना होंगी। मुंबई 30 तारीख को पहुंच के वहाँ पे हुतात्मा स्मारक के पास में वो सब मट्टी और जल ये वहाँ रखा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र से वहाँ पे आने वाले जितने गढ़ किले हैं, ये है, सब है, सबकी मट्टी और पानी वहाँ लाके उसके बाद में वहाँ पे हुतात्मा स्मारक के पास में वंदन करेंगे। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र की जो संस्कृति है आज भी बहुत कम लोगों को मालूम, अभी आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं है महाराष्ट्र में क्या क्या है करके। अभी सिर्फ लोगों को ताड़ोबा मालूम है, नागजीरा मालूम है लेकिन यहाँ पे कितनी नदियाँ है, कितना संगम है नदियों का। उसके बाद में दीक्षा भूमि है, अपना ऐतिहासिक स्थल रामटेक का गढ़ मंदिर है। तो ये नागपुर का हो गया। भंडारा जिले में अलग है, चंद्रपुर जिले में अलग है, गढ़चिरौली जिले में अलग है। तो ये सब जगह का एक प्रदर्शन ये हम लोग मुंबई में जाके करने वाले हैं। कारण इसके लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। बिग ब्रेकिंग, गर्मी का तोड़ मिल गया है आरव कूलर। जी हाँ, आरव कूलर लेकर आए हैं सुपर कूलिंग सॉल्यूशन सिर्फ 3000 रुपए से। चाहे छोटा रूम हो, बड़ा हॉल या कमर्शियल स्पेस, आरव कूलर में मिलेगा हर साइज का कूलर। रूम कूलर्स, डेजर्ट कूलर्स और कमर्शियल कूलर सब एक ही छत के नीचे, और सब कुछ शुरू होता है सिर्फ 3000 रुपए से। शॉक प्रूफ फाइबर बॉडी, uses less water, uses less power. Starting price 3000 only. 10% discount on every cooler. इतना अफोर्डेबल, इतना पावरफुल, सिर्फ आरव कूलर। तो देर किस बात की, आज विजिट करें बीसा चौक सीताबाई घाट के पास, बीसा रोड, मानेबड़ा, नागपुर। For more details, contact on 9922378070 and 9373795955। आरव कूलर, ठंडक जो बजट में आए। कूलर लो, ठंडक पाओ और पैसे भी बचाओ।